एवरीवन, मैं रजविंदर कौर, पुष्प वाटिका स्मार्ट स्कूल की प्रिंसिपल। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी एज एंड सिलेबस ऑफ एलकेजी क्लास। एलकेजी क्लास में बच्चे की एज 4 से 5 साल तक होती है। इसमें बच्चे को जहां हम रिटर्न करवाते हैं वहीं हमारा बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन करवाना भी कंपलसरी हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंग्लिश रिटर्न में जो बच्चे को करवाते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट का रिवीजन करवाया जाता है। और ये जो रिवीजन होता है वो 1 मंथ चलता है, क्योंकि बच्चा नर्सरी क्लास में भी यही कैपिटल लेटर्स करके आया होता है बच्चा। तो हम लोग बच्चे को रिटर्न करवाते हैं और इसके साथ हम लोग करवाते हैं उनका रिकॉग्नाइजेशन। 1 मंथ बाद हम लोग बच्चे को करवाते हैं स्मॉल कर्सिव लेटर्स। स्मॉल कर्सिव लेटर्स से बच्चे का जो रिटन होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। अगर आप किसी भी बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको हम स्मॉल कर्सिव लेटर्स एंड कैपिटल कर्सिव लेटर करवा दो तो बच्चे का हैंड राइटिंग खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाता है। तो स्मॉल कर्सिव लेटर्स करवाने के लिए सबसे पहले बच्चे को टेल करवाया जाता है। टेल की प्रैक्टिस के बाद हम लोग स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं। इन 2 चीज़ों से ही पूरा स्मॉल कर्सिव राइटिंग बन जाता है, तो बच्चे को इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। स्मॉल कर्सिव राइटिंग के बाद हम लोग बच्चे को करवाते हैं कैपिटल कर्सिव लेटर्स। कैपिटल कर्सिव लेटर करवाने के बाद बच्चा दोनों इजीली कर लेता है। उसके बाद बच्चे को रिटन में हमारी चलती है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में हम लोग बच्चे को 2 लेटर्स देते हैं जो बच्चा ज्वाइन करके लिखता है। टीचर सिखाते हैं तो बच्चा इजीली ज्वाइनिंग कर लेता है। उसके बाद हमारा जो ओरल में आता है रिटन में इंग्लिश में, वो हम लोग करवाते हैं फोनेटिक साउंड्स। फोनेटिक साउंड्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है साउंड्स ऑफ लेटर्स होते हैं। जितने भी लेटर हैं उनका प्रॉपर साउंड निकालना वो बच्चे को टीचर सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो अल्फाबेट होता है वो हम लोग, जो लेटर होता है वो हम लोग करवाते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स की रिकॉग्नाइजेशन, बताना कि ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और ये हमारे वोवल्स हैं। उसके बाद हम लोग करवाते हैं साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की साउंड करवाई जाती है बच्चे को, और ए वोवल जो होता है उसका साउंड करवाया जाता है, प्लस 2 लेटर वर्ड्स करवाए जाते हैं जो ए वोवल से रिलेटेड होते हैं। इससे बच्चे का काफ़ी कवर हो जाता है इंग्लिश में। और जो हम लोग बच्चे को दिस दैट वन मैनी, ये कॉमन चीज़ें जो हैं ये भी हम बच्चे को एलकेजी क्लास में ही करवाते हैं। तो ये हमारा जो सिलेबस है ये तो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद हम लोग मैथ्स में बच्चे को करवाते हैं काउंटिंग जो होती है वो 1 to 100 तक होती है। फिर उनकी 100 तक का काउंटिंग इजीली बच्चा नर्सरी क्लास में भी लिख चुका होता है। तो इस क्लास में भी बच्चे को 1 to 100 तक का काउंटिंग करवाने के बाद डोजिंग नंबर्स चलते हैं, बीच बीच में से लिखवाए जाते हैं बच्चे को। बैक काउंटिंग होती है, जो बैक काउंटिंग होती है वो 1 to 20 तक का करवाया जाता है। उसके बाद काउंट एंड राइट्स होता है, व्हाट कम्स आफ्टर्स होते हैं, व्हाट कम्स बिफोर होते हैं, व्हाट कम बिटवीन होते हैं, मिसिंग नंबर्स होते हैं। उसके बाद जो हम लोग शेप्स करवाते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स में काफ़ी सारे, जैसे मोर, लेस, हैवी, साइज जितने भी होते हैं, बिग है, स्मॉल है, टॉल है। हिंदी में बच्चे को हम लोग पूरा व्यंजन और स्वर दोनों करवाते हैं। दोनों करवाने के बाद इनका रिकॉग्नाइजेशन होता है। रिकॉग्नाइजेशन होने के बाद बच्चे को हम लोग 2 अक्षर का जोड़, या फिर कुछ बच्चे जो हमारे हुए वो 3 अक्षर का जोड़ भी कर लेते हैं। तो ये तो हमारा जो मेन सिलेबस है बच्चे का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का। उसके बाद जो हमारा जीके में आ जाता है, उसमें जो जीके की बुक लगी है जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कॉमन नॉलेज है बच्चे को वो हम लोग देते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स कन्वर्सेशंस में आ जाता है, तो इसमें टीचर्स काफ़ी अच्छे से बच्चे से कन्वर्सेशन करते हैं और बच्चा टीचर से देख के सीखता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बच्चा जो है वो कभी भी सुनने से नहीं सीखता,
वो देखने से सीखता है। जो बच्चा आसपास में ऑब्जर्व करता है वही बच्चा सीखता है। तो जो जैसे टीचर को देखता करते बच्चा, वैसा ही बच्चा आपका सीखता है। जैसे आपको करते देखता है वैसे ही बच्चा आपका सीखता है। तो आप अब मेरी ये एलकेजी तक की वीडियो हो गई है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी आपको यूकेजी के ऊपर बनाऊंगी। ऐसे ही मेरा क्लास 1 में भी चलेगा कॉन्सेप्ट्स। जिनको भी किसी को भी कोई टॉपिक समझना है तो वो मुझे इंक्वायरी करके कुछ भी कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। या कोई भी टॉपिक जैसे मैथ्स का है 10th क्लास तक आप कोई भी टॉपिक मेरे से पूछ सकते हो या मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो फ्री है। थैंक यू।